ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे वरुथिनी एकादशी संपूर्ण व्रत कथा और माता तुलसी की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, बैसाख मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भक्तजन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। यह एकादशी रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में वरुथिनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन व्रत रखने तथा पूजा पाठ करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इस व्रत कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 वर्षों तक साधना करने के बराबर शुभ फल प्राप्त होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। उसका क्या नाम है, उसे करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि और महत्व बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मान्यधन नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु की प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही चबा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी व्रत कर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मान्यधन ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मान्यधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रख भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार वरुथिनी एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब चलिए सुनते हैं माता तुलसी की कथा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंखों नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। कुछ समय बीतने के बाद जब ननद की शादी हो रही थी, तब उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी।
तो वह सोने के आभूषण बन गए। वस्त्रों के स्थान पे तुलसी के चौतरे पे रखा हुआ कलावा उसे पहना दिया। वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। जब उसकी विदाई हुई तब उसकी भाभी ने तुलसी को ही उसके साथ दे दिया। ससुराल में उसके दहेज आदि की बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा करने में नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननद से किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रह गई। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रह गए तथा कलावा भी उसी रूप में रह गया। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाला ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसकी सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। ये सब चमत्कार माता तुलसी की वजह से हुआ, क्योंकि वह लड़की माता तुलसी की परम भक्त थी। प्रेम से बोलिए जय माता तुलसी। ऐसी ही दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया माई थी। वो एकादशी का व्रत करती और तुलसी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, एकादश की मौत दे, कृष्ण जी के कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने को हुआ तब वह किसी से उठ ही नहीं रही थी। तब भगवान 12 बरस के एक लड़के के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दे दी वैसे सबको दे। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता तुलसी।